हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजवती राजन पर। और एक बार फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं एक नई वीडियो लेकर, जो है हमारी ग्रामर से रिलेटेड है, यानी कि स्पोकन वाली जो हमारी इंग्लिश है उसमें हम बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज करते हैं जिसमें ज़रूरत पड़ती है हमें कुछ ऐसी चीज़ों को सीखने की, जिससे कि हम अपनी जो हमारी टॉकिंग वाली इंग्लिश है अच्छे से उसको हम दूसरों के सामने बोल सकें और उसको अच्छे से सीख सकें। तो चलिए हम देर ना करते हुए उसी एक ऐसा ही एक टॉपिक लेकर आए हैं हम, और जानेंगे आज हम उस टॉपिक को। वो क्या है हमारा वर्ब एबल टू ग्रामर। ठीक है, एबल टू ग्रामर क्या होती है ये आज हम इस टॉपिक में या इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले कि किस प्रकार से हम उसको पहचानते हैं और कैसे करके उसको यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ क्या चीज़ यूज करनी पड़ती है। वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हम देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है, इसे हम प्रेजेंट में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद और भी जो हमारे टाइम होते हैं जैसे पास्ट है फ्यूचर, उसमें भी हम इसको यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट में सीखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है लास्ट में क्या पहचान होगी हमारे हिंदी के सेंटेंस में, वर्ब पा रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से लास्ट में आएगा सेंटेंस। नेक्स्ट क्या हो सकता है, पा रहा हूँ भी हो सकता है, दूसरा वर्ब पाता हूँ। ठीक है, पा रहा हूँ तब भी हम यही यूज करेंगे, क्या लगाएंगे हम एबल। ठीक है, कोई भी चीज को पाना तो उसके लिए हम एबल टू यूज करेंगे। ठीक है, बी की सारी फॉर्म आएंगी हमारी जो भी होती हैं वो हम अभी सेंटेंस में यूज करना सीखेंगे। और फिर लास्ट में ये भी हो सकता है वर्ब योग्य हूँ, मैं इस काम करने के योग्य हूँ। ठीक है, या मैं ऐसा काम कर पाता हूँ। ये सारी चीजें हमारे जो सेंटेंस होता है हिंदी वाला उसमें लास्ट में ये आती हैं। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपके सेंटेंस में, हिंदी वाले सेंटेंस में अगर लास्ट में ये वर्ब आती है तो हम क्या यूज करेंगे उसकी जगह एबल टू। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे सबसे पहले देखते हैं हम। पॉजिटिव हमारा सेंटेंस है, इनकी पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए हम किसकी फॉर्म आएंगी यहाँ पर, ये बी की फॉर्म आप जानते हैं, इज हमारी बी की फॉर्म है। ये प्रेजेंट में यूज की जाती है, अगर पास्ट में इसको यूज करेंगे तो वॉज वेयर। ठीक है, तो बी की फॉर्म ये हमें सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज करनी पड़ेगी, हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम इज यूज करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, देखिए वर्ब पा रहा या पाता हूं या योग्य हूं, उसकी जगह क्या यूज किया जाएगा, एबल टू। ठीक है, अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या यूज किया जाता है, मेन वर्ब की, ना ही सेकेंड और थर्ड, खाली मेन वर्ब की बेस फॉर्म, जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। लास्ट में हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा नेगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं उनको किस तरीके से बनाया जाता है। तो वो उसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो बी की हमारी फॉर्म है कौन की, इज वो यूज की जाएंगी। और क्या आएगा, जब हम वाक्य में अभी तो कि ये काम हम कर पा रहे हैं, इसके योग्य हैं या कर पाते हैं। और निगेटिव में क्या होता है कि ये काम करने के हम योग्य नहीं हैं या ये काम हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा तो हम क्या करेंगे, निगेटिव नहीं की जगह हम नॉट यूज करेंगे, नॉट एबल टू। अगर ये यूज करना नहीं चाहते तो इसकी जगह हम कर सकते हैं एनेबल टू। ठीक है, ये हटा के हम पूरा नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, खाली क्या इस काम को करने के हम काबिल या सामर्थ्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो सकती है इसकी शुद्ध हिंदी। और उसके नेक्स्ट देखिए वही आएगी हमारी मेन वर्ब की बेस फॉर्म, और लास्ट में क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। देखिए ये बात तो कहनी पड़ती है क्योंकि लोग क्या करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो देखिए इतनी मेहनत करते हैं जो भी टीचर है, मैं नहीं और भी जितने भी टीचर हैं वीडियो बना रहे हैं, सारे लोग मेहनत करते हैं। तो एक लाइक तो बनता है अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब हम बनाना सीखेंगे कि सेंटेंस में इसको यूज कैसे करते हैं। अभी तो हमने देखा कि किस तरीके से यूज किया जाएगा, अब हम बनाते हैं सेंटेंस। देखिए मैंने हिंदी में एक सेंटेंस लिख रखा है यहाँ पर, मैं अंग्रेजी बोल पाता हूँ। यहाँ पर हो सकता था मैं अंग्रेजी बोल पाती हूँ, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो हम सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं। ठीक है, मैं की क्या आएगी, इंग्लिश हमारी सभी को पता है, आई। उसके बाद देखिए हम क्या यूज करेंगे, बी की फॉर्म आएंगे, आई के साथ हम एम लगाएंगे। ठीक है, अब क्या आएगा, ये देखिए एबल टू। एबल टू यानी कि पाता हूं, वर्ब हमारी क्या है, पाता, तो एबल टू। ठीक है, एबल टू। इसके बाद क्या, नहीं बोल पाता, अंग्रेजी। ठीक है, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश।
स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। ठीक है, कैसे? आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं क्या नहीं कर पाती हूँ या कर पाता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ। अब देखिए इसको नेगेटिव में कैसे यूज किया जाएगा वो भी हम सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको देखते हैं हम। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद बी की फॉर्म आएंगी एम, और चाहे हम नॉट एबल टू कर सकते हैं या फिर अनएबल टू, हम दोनों को यूज करके देखते हैं। नॉट एबल टू, या फिर इसकी जगह हम कर सकते हैं अनएबल टू। ठीक है, अब देखिए इसके बाद स्पीक इंग्लिश। देखिए मैंने तो आपको यहाँ एक सेंटेंस बना के दिखा। इसी तरीके से जो भी सेंटेंस आता है लास्ट में हमारी वर्ब अगर पाता पाते योग इस प्रकार से हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस चीज को, ये वाला स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे रूल याद करने की जरूरत नहीं, सारे सेंटेंसों के वही रूल होते हैं, कुछ चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान। अब नेक्स्ट और आगे हम देखिए अब हम इसको किस प्रकार से, अभी हमने सीखा था इसको प्रेजेंट में क्या कैसे करके हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या सीखेंगे पास्ट में, कि पास्ट में इसको कैसे करके यूज किया जाता है और क्या इसकी पहचान होती है हिंदी वाले जो हमारे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको सीखेंगे कि हम पास्ट सेंटेंस में इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो चलिए इसको हम सीखते हैं। पास्ट सेंटेंस में तो क्या आएगा, लास्ट में हमारे जो हिंदी के सेंटेंस होंगे उसमें आएगा वर्ब पा रहा था, या फिर वर्ब पाया, या आ सकता है वर्ब योग्य था। ठीक है, पहले तो कर रहा है, या फिर पाता हूँ, पाती हूँ, योग्य हूँ, इस प्रकार से प्रेजेंट में इसको हमने देखा था। ठीक है, अब पास्ट में अगर हम इसको देखें तो पा रहा था, इनकी बात क्या बीते हुए समय की जा रही है। ठीक है, या फिर पाया या योग्य था, इस प्रकार से हिंदी के सेंटेंस में इसकी पहचान की जाती है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, जो पॉजिटिव हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें कैसे करके देखिए उसी प्रकार से ही इसको बनाया जाएगा। इसमें खाली चेंज क्या कर देना हमें, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लगाना, फिर क्या करना है हमें वॉज और वेयर। ठीक है, क्या लगा देना है, बी की फॉर्म हमारी आ जाएंगी वॉज और वेयर। उसके बाद आपको पता है पाया या योग्य या पा रहा था, इस प्रकार से तो एबल टू। ठीक है, मेन वर्ब की बेसिक फॉर्म आएगी इसमें, और लास्ट में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट अगर हम देखें इसको नेगेटिव में कैसे यूज करेंगे, ये भी मैंने यहाँ पर लिख के बताया आपको अच्छे तरीके से, ताकि आप इसको अच्छे से सीख सके। सब्जेक्ट आएगा, वही बी की फॉर्म आएंगी, और खाली क्या चेंज कर देना है यहाँ पर नॉट, या नॉट नहीं लगाना चाहते तो अनएबल टू कर सकते हैं, या फिर नॉट एबल टू। ठीक है, दोनों की जगह आप दोनों, वैसे तो दोनों तरीके, जितने भी तरीके हमारे सेंटेंस के होते हैं सारे आने चाहिए, लेकिन हम कोई भी एक तरीका हम यूज उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, यहाँ पर भी हमारी मेन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, और हमारा आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए अब हम सीखते हैं कि कुछ इसके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, इसको किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाएगा और कैसे बनाएंगे। मैंने यहाँ लिखा मैं अपने मित्र से मिल पाया। ठीक है, मैं अपने मित्र से मिल पाया, इस प्रकार से भी आ सकता है, या योग्य था, पा रहा था, या पाया था भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके हम इसको मतलब हिंदी के सेंटेंसों में देखेंगे, और इस प्रकार से हम इसको समझ पाएंगे कि ये हमारा कौन सा इसमें कौन सी हमारी स्ट्रक्चर लगेगा, एबल टू वाला लगेगा। तो देखिए बनाते हैं हम सेंटेंस। क्या है, सबसे पहले मैं की होगी आई। ठीक है, फिर हमारी बी की फॉर्म आई के साथ आपको पता है क्या यूज करते हैं हम, वॉज। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारा एबल टू, और लास्ट में क्या, इसके बाद हमारा आएगा मेन वर्ब की बेस फॉर्म मिलने की क्या होगी, मीट। ठीक है, किससे, अपने मित्र से, तो माई फ्रेंड। देखिए कितना इजी है। ठीक है, क्या था इसमें, सिर्फ हमें इस चीज पे फोकस करना है, वरना और जैसे सेंटेंस हम बनाते हैं उसी तरीके से इसको भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा नेगेटिव का एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से दिया है कि उसको किस तरीके से, राधा पढ़ाई करने योग्य नहीं थी, ऐसे भी आ सकता है।
ठीक है, यही नहीं कि पा रहा था या पाया, इसी प्रकार से नहीं, और भी ये 3 चीजें जो मैंने लिख रखी हैं इस तरीके से भी सेंटेंस आ सकता है। राधा पढ़ाई करने के योग्य नहीं थी, तो इसको देखिए सबसे पहले राधा हमारी सब्जेक्ट है तो राधा लिखेंगे। उसके बाद आपको पता है क्या आएगा, बी की हमारी जो फॉर्म है राधा के साथ हम वॉज यूज करेंगे, सॉरी। उसके बाद क्या आएगा, नॉट एबल या फिर हम अनएबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेन वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, मी क्या है, पढ़ाई करने योग्य, ठीक है, तो स्टडी हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, पढ़ाई करने के लिए स्टडी, एबल टू स्टडी, नॉट एबल टू स्टडी या फिर अनएबल टू स्टडी। चलिए और देखिए एक चीज और आपको ध्यान में देनी है, ये तो हमने निगेटिव और हमारा जो था पॉजिटिव वाले सेंटेंस सीखे, लेकिन अगर यहाँ पर आ सकता क्या, मैं अपने मित्र से क्यों नहीं मिल पाया, तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर क्यों आया है तो हम क्यों की जो हमारी स्पेलिंग होगी सबसे पहले बाय लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया क्यों नहीं, क्यों मिल पाया, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे हम, क्यों की बाय, ठीक है। फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हमारी जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो यूज करते हैं, एबल टू मीट माय फ्रेंड, और यहाँ पर क्या हो जाता है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अब देखते हैं हम इसको फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं। फ्यूचर में यूज करना इसको हम सीखते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस में देखिए इसको कैसे करके हम यूज करेंगे, ठीक है। फ्यूचर टेंस में देखिए वर्ब क्या आएगा, वर्ब पाऊंगा या फिर वर्ब लूंगा, इस प्रकार से हिंदी सेंटेंस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे, तो मैंने देखिए उसी तरीके से सबसे पहले हम जो पॉजिटिव वाले हमारे सेंटेंस होते हैं उनको किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब देखिए अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, बी की जो भी हमारी फॉर्म थी क्या, इज, एम, आर। अब ये जो बिल और सेल, वुड, ये कोई बी की फॉर्म नहीं है, इसलिए हम बी को जो का त्यों ही यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद बिल, सेल या वुड, ठीक है। इन तीनों में से कोई सी भी एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, उसके आगे बी लगाएंगे, फिर एबल टू, ठीक है, फिर मेन वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। और नेक्स्ट अगर नेगेटिव में हम इसको यूज करते हैं तब भी इसी तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर बिल, सेल या वुड यूज करेंगे, ठीक है, उसके बाद बी और फिर नॉट एबल टू या फिर अनएबल टू, इस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। मेन वर्ब की बेसिक फॉर्म इसमें यूज होगी और ऑब्जेक्ट लास्ट में हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं किस तरीके से सेंटेंस में इसको यूज करेंगे। मैंने यहाँ हिंदी में लिखा है सेंटेंस, तुम मेरी मदद कर पाओगे, देखिए लास्ट में इस प्रकार से वाक्य में सेंटेंस में हमारे इस प्रकार से ये पहचान लास्ट में आएगी, ठीक है। इससे हम पहचान सकते हैं और इस स्ट्रक्चर को लगा के और इस प्रकार के सेंटेंस को अच्छे तरीके से हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, तुम मेरी मदद कर पाओगे, तो सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, तुम की क्या आएगी, यू। उसके बाद चाहे हम बिल लगाएं चाहे सेल, कुछ भी एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर सेल भी लगा सकते हैं और वुड भी लगा सकते हैं, कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सेल भी यूज कर सकते हैं और वुड भी यूज कर सकते हैं, मैंने 2 फॉर्म लगा दी हैं। उसके बाद हमें क्या बी लगाना पड़ेगा, ठीक है, बी लगाएंगे, फिर क्या आएगा, एबल टू। एबल टू क्या कर नहीं कर पाओगे, मदद, मेरी मदद, तो हेल्प मी, देखिए इस प्रकार से हमें समझना क्या है, इसमें कोई कठिनाई है, बहुत ही ज्यादा इजी तरीका है और बनाने का। सिर्फ मेन इसमें फर्क क्या है, इस चीज पे हमें फोकस करना है, ये चीज को हमें ध्यान रखना है, कहाँ पर यूज करना है ये देखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे। अगर ये बात वो कह रहे हैं कि कर पाएंगे, फिर बोलते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो निगेटिव में इसको कैसे यूज करेंगे, तो निगेटिव में देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले इसमें भी हमें सब्जेक्ट यूज करना है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, बिल या फिर सेल, ठीक है, या फिर हो सकती है वुड, तीनों में से कोई एक फॉर्म हम लगा सकते हैं। और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, बी, जो का त्यों यहाँ पर, और उसके बाद हम नेक्स्ट यूज करेंगे एबल, ए बी एल ई, फिर टू, मेन वर्ब की बेस फॉर्म क्या होगी, हेल्प मी, हेल्प मी। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में यूज करें, एबल टू हेल्प मी, ठीक है,
इस प्रकार से। और अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए, तुम मेरी मदद, क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे, यहाँ पर आ जाए, क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे। तो देखिए, जब क्या बाहर आता है आप सबको पता है, तो क्या है, हम हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आते हैं। अगर यहाँ पर तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर पाओगे, जैसे यहाँ पर क्यों आ जाए, तो सबसे पहले क्योंकि स्पेलिंग जो हमारी होती है वो लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर क्या आता है, फिर बी आएगा, फिर एबल टू हेल्प मी, और लास्ट में आ जाता है हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आई थिंक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे जो ब्लैक कलर का आजकल जो हमारा सब्सक्राइब का बटन है वो दबाएं, और इसको सारी जो भी और भी वीडियो हैं आने, जो और भी वीडियो वो सारी वीडियो देखें। और अगर बेल आइकन का बटन दबाएंगे तभी आने वाली जितनी भी मेरी वीडियो है सब का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा, और आप इससे तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, टाटा।